हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस के माध्यम से एक बार पुनः सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ 11वीं कक्षा के लिए उपस्थित हैं, जिसमें प्रश्नावली 9M का ये मेरा सेकंड पार्ट होगा। इसके पहले हमने 9M के क्वेश्चंस 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं और 9M के क्वेश्चन नंबर 9 से अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जो लोग अभी तक मेरे 9M के फर्स्ट पार्ट्स के वीडियो नहीं देख पाए हैं किसी कारणवश, तो पहले वो देखिए और उसके पहले 9M में यूज होने वाले जो फार्मूले हैं मैंने उसके बारे में आपको चर्चा किया गया है। तो पहले आप उन दो वीडियो को देख लीजिए, फिर 9M के सेकंड पार्ट्स को देख करके आसानी से समझने का भी आप प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये 4 क्वेश्चन है, जिसके लिए स्टेटमेंट है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल n पदों तक ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें एक अपवाद आ गया है क्वेश्चन नंबर 12। अपवाद क्यों है? क्योंकि इसमें जो है पदों की संख्या दे ही दिया गया है 5, 6, 7, 20। लास्ट टर्म कितना है इसका? 20²। इसका n पदों का योगफल हमें नहीं ज्ञात करना है। तो और बाकी क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एक ही पैटर्न के होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दूसरे पैटर्न का है। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी दूसरे पैटर्न का है। मतलब इन 4 क्वेश्चंस में 3 टाइप के पैटर्न क्वेश्चंस के बनेंगे, ठीक है ना, जिसमें से ये और ये सिमिलर है एक पैटर्न का, दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न। तो ये 3 पैटर्न के सवाल हैं। तीनों हम एक एक करके पैटर्न को बड़ी आसानी से समझेंगे और सभी सवालों को विद कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम पहले क्वेश्चन नंबर इन सभी को मिटा करके जो हमारे पास क्वेश्चन है 9 उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कह रहा है कि 1² + 3² + 5² प्लस डॉट, ठीक है ना, n पदों तक का हमें इसका योग ज्ञात करना है। कुछ देर के लिए आप स्क्वायर भूल जाइए। अगर स्क्वायर भूल जाएंगे तो लिखेंगे क्या? चूंकि 1 + 3 + 5 प्लस डॉट ये किस में होंगे? आर इन AP। ये AP में ही तो होगा भैया। बोलो 1, 3, 5 इसका कॉमन डिफरेंस 2 चल रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस 2 होगा, ठीक है ना, सभी टर्म में, तो उस सिचुएशन में वो सीरीज हमारा AP में होगा। तो इसमें कोई दोष शक है नहीं, ये हमारा AP में है। जिसका कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2 का चल रहा है। इसका हम लोग nवां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? Tn = a + n - 1 × d होता है। तो यहाँ से क्या होगा? nवां पद Tn = a + n - 1 × d, जहाँ a श्रेणी का प्रथम पद, d सार्वधातर, n पदों की संख्या। तो यहाँ से क्या होगा? इक्वल a की जगह पर कितना होगा? 1 होगा। पदों की संख्या कितनी है? n है, n - 1 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है? 2 का चल रहा है। इसको अगर आप लोग हल करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? ध्यान दीजिएगा। Tn = 1 + 2n - 2। दिस इम्प्लाइज Tn = हल करेंगे तो 2n - 1 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है मेरे पास? ये इसका nवां पद ये आया है। तो ज़रा सोचिएगा, इसमें क्या है? सभी पदों का स्क्वायर किया गया है। तो उस सिचुएशन में जो इसका nवां पद होगा, ठीक है ना, nवां पद होगा, वो कितना होगा? इसका जो nवां पद होगा उसी के nवें पद के होल स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा। अब इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना। a - b का होल स्क्वायर से 2 दूनी 4, n² + 1 - 2ab 4n। इसका मैंने nवां पद निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? इनका योग ज्ञात करना है। तो यस बराबर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? सिग्मा, ठीक है ना, समीशन भी इसे बोलते हैं, Tn, और Tn के जगह पर कितना होगा? 4n²। इसको एक निश्चित क्रम में कर देते हैं, 4n और +1। इतनी बात सबको समझ में आ गई। यहाँ से क्या होगा? समीशन ऑफ 4n² माइनस समीशन ऑफ 4n प्लस समीशन ऑफ 1, ठीक है ना। और यहाँ से 4 को बाहर कर लेते हैं, सिग्मा n² माइनस सिग्मा, ठीक है ना, 4 को बाहर कर लेते हैं, सिग्मा n। अब कुछ लोग कहे सर जी सिग्मा समीशन, देखिए हिंदी अंग्रेजी कभी कभी आ जाता है दिमाग में, उसके लिए सोचिएगा मत। अब यहाँ से क्या है?
इसका ये मतलब है कि कितने पदों का योग ज्ञात करना है, n पदों को। तो एक को अगर हम 5 बार जोड़ेंगे 5 पदों तक तो 5 होगा, 6 पदों तक जोड़ेंगे 6 होगा। तो ना तो 5 जोड़ेंगे ना 6 ना 10, कितने पदों तक जोड़ना है, n पदों तक। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास जो मिला s बराबर इतना मुझे मिला। अब हमें आवश्यकता है, सूत्रों की आवश्यकता है, ठीक है ना, जिसका मान होता क्या है मैं लिख दे रहा हूँ, यहीं से ध्यान दीजिएगा। यस बराबर 4 रहने दीजिए, n स्क्वायर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, तो इसका मान हो जाएगा n प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 और y में क्या चलेगा 6 चलेगा, माइनस 4 प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1, y में क्या चलेगा 2 और साथ ही साथ प्लस में कितना रहेगा n रहेगा। इसी को अगर हम लोग हल कर ले जाएं तो इस प्रकार से इसके n पदों का योगफल हम लोग निकाल लेंगे। अब आगे हल करने का ये मतलब है कि अलजेब्रा पूरा पूरा है आपके पास, n को रिमूव करिए x कर दीजिए, भाई x मान करके लगाएंगे तो आपका क्लास 9th का ही सवाल बनेगा कि हल करो इसको। तो हल करने में सारी सरल करो, हल करने का ना तो मान निकालना होगा ना, सरल करो तो छोटा से करो। अब यहाँ से क्या होगा इस चीज़ में, यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि कुछ कॉमन चल रहा है। देखो उत्तर किसके पदों में आ रहा है, थोड़ा सा उत्तर भी देख ले। 1/3 कितना आ रहा है जरा बोल दो, 1/3 और इंटू n बोलो, हाँ ब्रैकेट में 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 इतना आ रहा है। देखिए भैया मुझे इस चीज़ को इतना लाना है, कैसे लाएंगे अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, तो यहाँ से मेरे पास इतना हो गया, 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या बचा मेरे पास, और सब में से क्या कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास बचने वाला है 2 और इस n का यही थोड़ा सा हम इसको अलग से गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटा भाग है, इस चीज़ को गुणा करके डायरेक्टली यहीं रख देते हैं। तो n प्लस देखिए n प्लस 1 और साथ ही साथ 2n प्लस 1 इसका हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। जब इसका गुना कर लेंगे तो क्या मिलेगा, n स्क्वायर प्लस n ये मिलेगा, ऑलरेडी 2n प्लस 1 तो उपस्थित है, ये है। यहाँ से फिर क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होगा, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा आसानी तरीके से लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए भैया सवाल को कितने आसानी से आप हल कर पा रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस रास्ते को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, और वो आपका वर्तमान स्थिति बताता है कि आप किस दिमाग से चल रहे हैं। तो देखिए आसान कैसे हम करने वाले हैं, इस चीज़ को आसान हम करने वाले हैं, इसके कैलकुलेशन को केवल आसान कर सकते हैं। 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 और y में हमारे पास कितना है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ से मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2n और n प्लस 1 और y में 1 प्लस n। इस चीज़ को हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या बचेगा, बराबर यहाँ से 2n n प्लस 1 कामन, 2n n प्लस 1 मेरा कामन हो गया। फिर मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचने वाला है, ठीक है ना, 2n प्लस 1/3 और माइनस में 1/1 और प्लस में क्या चलेगा n चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है 2n n प्लस 1, हर तो बराबर नहीं है, तिरछा गुणा कर लीजिए, 2n प्लस 1 का 2n माइनस 3 और y में 3 और प्लस में n। फिर क्या होगा रे भैया, 2n n प्लस 1 और 2n 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा बटे 3
और प्लस में क्या रहेगा, n रहेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या मुझे करना है ये भी ध्यान देते हैं। मुझे यही चीज चाहिए। अब ये एक पद हमारा इतना हो गया और एक पद इतना हो गया। इस पद में हम एक काम करते हैं कि n को कॉमन लेते हैं। जब n कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, n कॉमन हो गया तो क्या बचा मेरे पास, बचा 2n+1 और एक ब्रैकेट में 2n-2 बाई में 3 और प्लस 1/1, यही बचेगा मेरे पास। अब इस चीज़ का हम कैलकुलेशन यहीं कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं कैलकुलेशन। इसी अंदर का गुणा हमको करना है तो हो जाएगा कितना, 2n+2 और 2n-2, 2 दूनी 4 n²। और इसके बाद कितना होगा, माइनस में कितना चलेगा, 2 दूनी 4n, प्लस कितना होगा 4n और 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो इस कंडीशंस में देखिए कितना अच्छी बात बता दी लड़के ने, a+b इससे अच्छा है, कैलकुलेशन से अच्छा है ना कि इस चीज़ को डायरेक्टली आप कर दीजिए n और 2 और यहाँ से 2n+1 तो ये है 2n+2 और 2n-2 बाई में 3 1/1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा जगह के लिए मेरे साथ। n बड़े ब्रैकेट में a+b a-b तो a² - b², 2 दूनी 4 n² और कितना बचेगा, 2 दूनी 4 बटे 3 और प्लस 1/1। अब क्या होगा, n तिरछा गुणा करिए, 4n² - 4 करने में इतना और 3 करने में 3/3, ठीक है ना। अब होगा n और बाई 3 कर लेते हैं और इस चीज़ को 4n², 4 में से 3 गया, 1 बड़ा है 4 तो निगेटिव चिन्ह लगेगा। यहाँ से ये भी फार्मूला बनेगा n/3 2n² - 1², उत्तर के फॉर्म में ला रहे हैं, एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। तो जो मेरा आंसर लाना था 1/3 × n, तो मतलब ये नहीं करने में n/3 2n+1 2n+1 2n-1 2n-1। तो आप समझ में आ ही गया होगा, कुछ था ही नहीं, बस हमको समझना था कहाँ। हमारा जो मेन टारगेट था, फर्स्ट पार्ट देखे होंगे तो इसके बाद का कोई दिक्कत नहीं है। ये तो छोटा क्वेश्चंस है, मतलब ये क्लास 8th 9th का है, सरल कीजिए और सरल मैंने किया। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने फास्ट करते हैं और कितना जल्दी करते हैं। मैं भी कर सकता हूं लेकिन मुझे समझाना है यहाँ। अब एक बार पुनः इस चीज़ को समझ लीजिए, मेरा क्वेश्चन ये था तो मुझे दिखा कि अगर स्क्वायर ना लगा होता तो कुछ इस प्रकार से होता, जो कि r/AP में होता। तो इसका हम लोग nth टर्म निकाल लिए, मतलब nवां पद निकाल लिए, जो कि आया 2n-1। जब इतना था तो इतना था, स्क्वायर करेंगे तो इसका nवां पद विथ होल स्क्वायर होगा। इसको a-b के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लिए। अब हमें इन्हीं पदों का योगफल, n पदों का योगफल ज्ञात करना है ना, तो nवां पद व्यापक पद मैंने निकाल लिया। s बराबर समीशन ऑफ 4n² - 4n+1, सिग्मा का अंदर घमासान कर दिए, सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 4 बाहर हो गया, n² n और सिग्मा 1 का मतलब इसको n बार जोड़ेंगे, n बार काहे जोड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस n होगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, सभी के मानों को रख दिया। एट लास्ट बी सॉल्व बाय अलजेब्रा मेथड, देन यू गेट एट लास्ट, ठीक है ना, n/3 2n+1 2n-1, दिस आंसर मैच्ड योर बुक। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व किया। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 10 हमने बताया कि इसी पैटर्न का है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे स्वयं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जब समझ में आ गया तो 10 भी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। जरा बोलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो 2 4 6 8 स्क्वायर खत्म कर दोगे तो नहीं तो होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मेरा था। अब डायरेक्टली इसका आंसर आप बता दीजिए कितना आ रहा है। s बराबर एस एन 1/3 इंटू एन 2n, हाँ n प्लस 1 n प्लस 2n प्लस 1। देखिए लाल, इसका आंसर इतना ही आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही आएगा। सॉल्व करेंगे ना कर पाइएगा देन यू, ठीक है ना, 20 30 72, देन यू कॉल मी और कमेंट दैट्स आई नॉट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो आई रिक्वेस्ट, हमसे रिक्वेस्ट करेंगे ना, ऑर्डर तो दे नहीं सकते हैं मुझे आप, क्योंकि हम बड़े आपसे हैं। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे, किससे करेंगे? अपने गुरुजी से हम कर सकते हैं भैया। अब उसके बाद में चलते हैं अपने अगले टारगेट में। अगला टारगेट मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है भैया? 11। हाँ, वीडियो आप पीयूष पास करके, जो भी आप कह लीजिए, पीयूष पास स्क्रीनशॉट दुनिया कोनो चीज़, ठीक है ना। बस आपको एक एक काम करना, नोट करना है। तो हमको रोक करके, हमको रोक, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमको फास्ट पढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, यूट्यूब पर जा करके स्लो कर तो धीरे धीरे चलेंगे। अब चाहो तो मुझे 10 मीटर प्रति घंटे के वेग से भी चला सकते हो और 100 मीटर प्रति घंटे के वेग से भी चला सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ बोलो, क्या नंबर आ गया? 11। बोलो 3 इंटू 1 स्क्वायर 5 इंटू 2 स्क्वायर 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n पदों तक निकालना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और बड़ा आसान सवाल है, चिंता ना करिए, अभी इस चीज़ को भी सफाया कर देते हैं। ये है 3 5 7, 1 2 3। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाए थे 7 8, ठीक है ना, उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन लगेगा। अभी देखिएगा, यहाँ से इस चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, 3 धन 5 धन 7 धन डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक? n पदों तक। इसके साथ गुना है तो गुना कर दिए, और फिर किसका है? 3 के साथ 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर कितना होगा? 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब हम लोग इसका nवां पद ज्ञात करेंगे। तो इसका nवां पद बड़े आसानी से कितना होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए होता है ना लाल। a कितना आपके पास है? 3 है, पदों की संख्या n है, सार्वांतर कितना है? 2 है। तो ये कितना हो जाएगा? इसको हल करेंगे 3 2n माइनस 2 2n प्लस 1 बनेगा। इसका nवां पद कितना बनेगा? 2n प्लस 1। आप n के मान को रख करके देख लीजिए, n बराबर 1 रख लेंगे तो 2 1 करने में 2 और 2 1 कितना होगा? 3 होगा। धन गुणा, ये अगर स्क्वायर ना होता तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल था भाई। 1 धन 2 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डॉट डॉट डॉट। ये हमारा एक समांतर श्रेणी है ना। तो 1 प्लस n माइनस 1 d1 n माइनस 1 ऑलरेडी प्लस कैंसिल n होगा, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने nवां पद ज्ञात कर लिया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो n का स्क्वायर का अंदर घमासान कर दो तो हो जाएगा 2n क्यूब, और फिर कितना हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने इसका nवां पद ज्ञात कर लिया। अब s बराबर समीशन ऑफ tn बराबर समीशन ऑफ tn, बोले तो 2n क्यूब और n स्क्वायर होगा, यही तो होगा। और क्या दिक्कत है, ये ब्रैकेट लगा देते हैं। अब सिग्मा 2n क्यूब सिग्मा n स्क्वायर, 2 बाहर हो गया, सिग्मा n क्यूब सिग्मा n स्क्वायर, 2n क्यूब बोले तो n प्लस 1 बाई 2, और 2 बार लिख देते हैं n प्लस 1 बाई 2, स्क्वायर होता है ना तो 2 बार लिख दिया। n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, 2 से 2 कैंसिल,
n+1 n+1 ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास, n+1 बचेगा, जिससे हम सॉल्व करेंगे n² + n, बटे में कितना बचेगा, चल 2 भी कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भिखमंगा हो गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, ये चीज़ बाहर जा चुका है। फिर क्या बचा, 2n+1 बचा, 6 था, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 बाहर जा चुका है, कितना बचेगा, 3 बचेगा। नाउ यू कैन सॉल्व बाय अलजेब्रा मेथड, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम तो मेरा मेन टारगेट तो ये था ना, इस चीज़ को तो आप कर सकते हैं, ना कर पाइए तब बताएंगे। अब जरा इसका आंसर बोल दो, n/6 एक मिनट, n/6 ब्रैकेट में n+1 3n² +1 कर ले जाएंगे ना भैया। अच्छा चलो हम कर भी देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम आशा करते हैं इतना हो गया होगा, कुछ था नहीं सवाल में, ठीक है ना। एक बार पुनः समराइज कर दे रहे, 3 5 7 साफ साफ दिख रहा है कि समांतर श्रेणी में 1², 2², 3² प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। डायरेक्टली इसको मैं n² भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने सॉल्व किया, इतना लिख दिया, ठीक है ना, n² कर दिया। मुझे इसी का योग ज्ञात करना है, तो s कर दिए, Sn समीशन ऑफ Tn, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इतना हो गया, n³ फार्मूला कर दिया, n² फार्मूला कर दिया, थोड़ा सा कॉमन वामन ले लिया, और इस चीज़ को मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए कितने फास्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लो भैया लो, एक्सप्रेस वे आ गई है, संभल कर चलना नहीं तो गिर पड़ोगे, ठीक है ना। समझने का प्रयास करिएगा, स्पीड बढ़ाइए, 3 दूनी कितना होला 6, देखिए, ठीक है ना। n/6 × n+1 3n² + 5n, और यहाँ देखिए 1 रहेगा, 3 2 5, ठीक है ना। आंसर भी आपका मैच कर गया। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। इस समय मेरी एक लाइट भैया ख़राब हो गई है ना, इससे थोड़ा सा लाइट बहुत आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन चलिए हम काले दिखें उससे दिक्कत नहीं है, आपका जो मेन भविष्य है वो ना दिखे काला, हालांकि काले पेन से ही लिख रहे हैं, तो ये मत कहिए सर जी काला तो भविष्य मेरा कर ही दिए आप, नहीं, ठीक है ना। काला भविष्य तब माना जाएगा कि जब आपको वो चीज़ हम माने बहुत सुंदर दिखाई दे और अक्षर काला दिखा, मतलब एकदम बेकार दिखाई दे, समझी ना आवे कि क्या लिखा सर जी, तो हमको देखने आए हो क्या, नहीं हमको नहीं देखने आए हो, आप क्या देखने आए हैं, अपने, ठीक है ना, टॉपिक को, जो कि सही सही दिखना चाहिए, हम कैसे से दिख रहा है उससे नहीं मतलब होना चाहिए। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, 12, बोलो क्या लिखा है, 5² 6² 7² हाँ +20²। अब देखिए अब देखिएगा थोड़ा सा, 5² 6² 7² +... हम लोगों ने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ा है। देखिए ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, 5 6 7 प्राकृतिक संख्या है ना, लेकिन प्रथम से नहीं है, 1 से नहीं है, ये गिनती कहाँ शुरू हुआ है, 5 से शुरू हुआ है। तो कमी जो खल रही है, किसकी कमी खल रही है, अगर यही चीज़ होता मेरे पास, ठीक है ना, तो ऑलरेडी ये चीज़ तो मेरे पास है, ये है, बोलो बच्चा, ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, ये है, ठीक है ना, ये चीज़ की कमी खल रही थी तो मैंने इसको लिख दिया। अब का दादागिरी करवो का, अब दादागिरी हर जगह करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, दादागिरी करेंगे नहीं करेंगे, अगर वहाँ करेंगे तो घपा के नीचे गिरेंगे। बदमाशी किए हैं जो आप लोग, उस बदमाशी को ख़त्म कर दीजिए। कौन बदमाशी किए हैं, ये बदमाशी किया गया है ना भैया, बोलो। अगर देखा जाए तो ये सब कैंसिल हो जाएगा और पूर्व की तरह मेरे पास जो था वही धन बचेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे पास क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अरे भैया पढ़ाएं फार्मूला, तो फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, अगर पदों की संख्या n है तो उसके लिए फार्मूला क्या जनरेट होता है, n+1/2n+1/6 होता है। ये फार्मूला तब जनरेट होता है जहाँ n पदों की संख्या है, तो
तो यहाँ पदों की संख्या कितना आपके पास है, 20 है। तो डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। 20 कैसे है, क्योंकि लास्ट टर्म इसका 20 है, तो n इक्वल 20 कर दीजिए, तो 20 और साथ ही साथ 20 + 1 और इसके बाद में 20 दूना कितना हो जाएगा 40 और धन, चलो डायरेक्टली नहीं करते हैं, 2 × 20 + 1/6 कहाँ से आया, बाई दिस, ठीक है ना। ये पदों की संख्या इसमें ये नहीं इंक्लूड था, बट यहाँ पदों की संख्या 20 है, सॉरी लास्ट टर्म जो मेरे पास है। और लास्ट टर्म क्या, 20 पद तो है ही है ना, 1 से शुरू किए हैं 20 तक गए हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर 1 2 3 4 5 ना होता, तब 1 2 3 4 ना होता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, तब भी एक तरीका था, लेकिन चलिए ये तरीका स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद आगे क्या लगा है, माइनस, मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ पदों की संख्या कितनी है, 4 है, तो कितना हो जाएगा n की जगह पर 4, 4 धन 1 और फिर 2 और n की जगह पर 4 धन 1 बटे में क्या चलेगा, 6 चलेगा। इस चीज़ को मिटा दे रहे हैं फार्मूला। अब ध्यान दीजिएगा, 1/6 कामन ले लेते हैं, मरो धसो आपन, मतलब इन्हीं के आपन कराओ गुड़ा, 20 21 41 यही होगा ना, 20 21 41 होगा माइनस। अब होगा 4 5, ठीक है ना, 4 1 5 है तो होगा, और 4 दूनी 8 और 1 9 होगा। गुणा करके बताएंगे। अब सीख जाए सवाल मोबाइल से, बताओ भैया, 21 दूना 420 × 41 17,220, 5 9 5 24 20 9 180, घटाओ जरा, 17,220 माइनस 180, 17,000, जरा भाग दे दो, 17,040। 28 आ रहा है। लीजिए भैया, आंसर आपका आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ आपको टेक्निक अपनाना है। प्रथम से हम लोग पढ़े हैं, प्रथम की कमी खल रही थी, इसलिए इसको ऐड कर दिया, इसको घटा दिया। हालांकि पूरा चीज़ अभी भी मेरा वही है। और बाई फार्मूला प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n + 1 2n + 1/6 where n = 20। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n, देन यू सॉल्व, ठीक है ना। एट लास्ट यू गेट 2840। मिटा दे रहे हैं भैया। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 होगा वो आपको हम अगले वीडियो में देंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।